सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आसमान बिल्कुल साफ है, जमीन हरी भरी है, लोग हंसी मजाक में मसरूफ हैं, किसी को कोई डर नहीं, कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन एक शख्स है जो बार बार लोगों को खबरदार कर रहा है। वो कहता है, एक दिन ऐसा पानी आएगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा। लोग हंस देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं पागल हो गया है, मगर वक्त चुपचाप अपना फैसला लिख रहा होता है। ये कहानी है अल्लाह के अजीम नबी हजरत नूह की, एक ऐसी दावत की कहानी जो 950 साल तक जारी रही। एक ऐसा इम्तिहान जिसमें सब्र की इंतहा हो गई, और फिर एक ऐसा तूफान आया जो इंसानी तारीख का सबसे बड़ा वाक़या बन गया। हजरत नूह को अल्लाह ने एक मुशरिक कौम की तरफ भेजा। उनका मिशन सादा था, सिर्फ एक बात कहनी थी, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन जब हक की आवाज उठती है तो अक्सर लोग उसे सुनना नहीं चाहते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े हैं। वो उन्हें तौहीद की तरफ बुलाते हैं। वो कहते हैं, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। दिन रात वो रुकते नहीं, कभी आवाज बुलंद करते हैं, कभी धीरे धीरे समझाते हैं। कुरान बताता है उन्होंने हर तरीके से दावत दी, लेकिन लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते, कपड़ों में मुंह छुपा लेते। उनके दिल सख्त हो चुके थे। वो सिर्फ पत्थर के बुतों की इबादत करते थे। वद, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र। वो कहते, हम अपने बाप दादा के रास्ते को नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये जिद थी। वक्त गुजरता गया, साल नहीं सदियां बीत गईं। 950 साल तक दावत जारी रही, लेकिन ईमान लाने वाले सिर्फ चंद लोग थे। ज्यादातर लोग हंसते और मजाक उड़ाते थे। कुरान कहता है, जब भी कोई गुजरता वो मजाक उड़ाता। उनके सरदार कहते, ये तो बस एक हम जैसा आदमी है। और फिर नूह से कहते, उन गरीब लोगों को हटाओ, फिर हम बात करेंगे। हजरत नूह ने इनकार कर दिया, मैं ईमान वालों को नहीं हटा सकता। यहाँ हक और तकब्बुर आमने सामने खड़े थे। आखिर हजरत नूह ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जमीन पर काफिरों में से किसी को ना छोड़। ये दुआ 950 साल की मेहनत के बाद आई। अल्लाह का हुक्म आता है, हमारी निगरानी में एक कश्ती बनाओ। जमीन के बीच कश्ती बनाना लोगों के लिए एक अजीब मंजर था। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दिया। लकड़ियां काटते, तख्ते जोड़ते। लोग गुजरते थे और हंसकर कहते, अब तुम नबी नहीं रहे, कश्ती बनाने वाले बन गए हो। लेकिन हजरत नूह अपना काम जारी रखते रहे। आखिरकार कश्ती तैयार हो चुकी थी। फिर हुक्म आता है, जब तंदूर में से पानी उबलने लगे तो हर जानवर का एक जोड़ा और ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लो। रवायात में मिलता है कि कश्ती में 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल जानवरों के लिए थी, दूसरी मंजिल इंसानों के लिए थी, और तीसरी मंजिल परिंदों और सामान के लिए थी। फिर वो दिन आ गया। हजरत नूह ने देखा कि घर के पुराने चूल्हे में से पानी निकल रहा है। ये देखकर वो समझ गए और हर जानवर के जोड़े और ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लिया। फिर आसमान से तेज बारिश बरसने लगी, जमीन से पानी उबलने लगा। कुरान कहता है, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और हर तरफ पानी फैलने लगा। लहरें इतनी ऊंची थीं कि पहाड़ उनके सामने कुछ भी न थे। कश्ती उन लहरों पर चल रही थी। इसी तूफान के दरमियान सबसे दर्दनाक लम्हा आता है। हजरत नूह की नजर
अपने बेटे पर पड़ती है। वो अलग खड़ा था और अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था। नूह पुकारते हैं, बेटा हमारे साथ कश्ती में आ जाओ। बेटा कहता है, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। नूह कहते हैं, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। और फिर एक बड़ी लहर आती है और बाप और बेटे के दरमियान हमेशा के लिए फासला डाल देती है। कश्ती कई दिनों तक पानी पर चलती रहती है। आखिर अल्लाह का हुक्म आता है, ए जमीन अपना पानी निगल ले, ए आसमान रुक जा। पानी धीरे धीरे उतरने लगता है। कश्ती जूदी पहाड़ पर रुक जाती है। फिर लोग और जानवर कश्ती से बाहर निकलते हैं और वहीं से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है।